बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आपके पास कोई पेशेंट शोल्डर पेन के लिए आता है तो पहले आप कैसे असेस कर सकते हैं? बेसिक मूवमेंट्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप असेस एक्टिवली कर सकते हैं। पहले फ्लेक्शन हम देखेंगे कि ये उनका रेंज कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है या पेनफुल है। उसी तरह से फ्लेक्शन का एक्सटेंशन देखेंगे कि कोई पेन है या रेंज कैसा है। फिर एबडक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ये सारी मूवमेंट से हमको एटलीस्ट स्पेसिफिकली मूवमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, जिससे हमको मालूम पड़ेगा कोई रिस्ट्रिक्शन या पेनफुल है कि नहीं है। और उसी के बाद बहुत बार नेक के पेन भी हाथों में रेडिएट होते रहते हैं, तो एक बार सिंपल आप नेक की मूवमेंट भी असेस कर लेंगे, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं ये नेक का इश्यू तो नहीं है। और कंप्रेशन टेस्ट भी आप कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड इट आउट, रूल इट आउट कि भाई नेक का नहीं है ना प्रॉब्लम। तो अब ये बेसिक मूवमेंट्स अगर पेन फ्री है तो कुछ टेस्ट जो आप कर सकते हैं। तो अगर हम देखे जाएंगे तो मोस्टली कॉमन जो है यहाँ पे, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि इस एरिया में पेन है तो ये एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का डिस्फंक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं, जिसे एक फर्स्ट टेस्ट सिंपल आप कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। अगर एसी जॉइंट का डिस्फंक्शन है तो आप दोनों साइड से इसको कंप्रेस करोगे, और पेशेंट अगर पेन का कंप्लेन कर रहा है तो ये एक जॉइंट का ये इश्यू हो सकता है। दूसरा क्रॉस आर्म टेस्ट, इसी तरह से आपको आपके अक्रॉस लेके जाना है, पेशेंट को ऐसे होल्ड करना है। अगर वो पेशेंट इंटीरियरली स्पॉट पे कंप्लेन कर रहा है तो ये टेस्ट, दोनों में से टेस्ट अगर कोई भी पॉजिटिव है तो दैट कैन ही कैन हैव दिस जॉइंट डिसफंक्शन। और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी भी होने की चांसेस होती हैं, तो उसके लिए आप एक एप्रीहेंशन टेस्ट, जिसमें आप 90 डिग्री हाथ को ले जाना है और एक्सटर्नली रोटेट करना है। और अगर पेशेंट इसमें क्लिक साउंड या पेशेंट को पेन या पेशेंट उसको रोकना चाहता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कि इंस्टेबिलिटी, इंटीरियर इंस्टेबिलिटी हो सकती है। शोल्डर एक्रोमियोक्लेविकुलर इम्पिंचमेंट के लिए है, तो बेसिकली अगर हाथ को आप उठाएंगे तो अगर आपके 60 to 20 डिग्री में पेन आ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव फॉर द इम्पिंचमेंट। लाइक अगर इस एंगल से पेन यहाँ तक आ रहा है एंड देन ऊपर पेन कम हो जा रहा है, तो इस 60 to 20 के एंगल में पेन है तो दैट इज पॉजिटिव। और दूसरा आप जो टेस्ट कर सकते हैं वो एक हॉकिंस टेस्ट है, हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। इस हाथ को आपको इस तरह से 90 डिग्री रखना है, देन इंटरनली रोटेट करना है, और अगर ये आप कर रहे हैं और इसमें अगर सामने पेन आ रहा है तो दिस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर इट। तो ये दो टेस्ट आप अपने इम्पिंचमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर पेशेंट आपके इंटीरियर शोल्डर पे पेन की कंप्लेन कर रहा है तो ये एक बाइसेप्टल टेंडाइटिस का हो सकता है। तो उसके दो टेस्ट जो आप कर सकते हैं, एक सीधे हाथ को आपको इस तरह से रोटेट करके रखना है और उनको दबाना है। अगर इसमें ये पेन की कंप्लेन इस एरिया में कर रहे हैं, दिस इज स्पीड टेस्ट, दिस इज पॉजिटिव फॉर बाइसेप्टल टेंडाइटिस। और एक अगर्सन टेस्ट है, जो दोनों टेस्ट आप कर सकते हैं। हाथ को पहले कर सकते हैं बाइसेप्टल टेंडाइटिस के लिए, आपको हाथ को इस तरह से इंटरनल रोटेशन में लेके जाना है और प्रोनेशन में रखना है। पेशेंट को बोलना है कि वो सुपाइनेट करें और उसके साथ साथ एक्सटर्नली रोटेट करें। अगर ये करते हुए इस एरिया में पेन आता है तो दिस इज टेस्ट पॉजिटिव फॉर बाइसेप्टल टेंडाइटिस। जनरली शोल्डर्स में रोटेटर कफ जो मसल्स होते हैं उसमें इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके कुछ टेस्ट जो आप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, आप उसके लिए जो कर सकते हैं एक ड्रॉप आर्म टेस्ट है। इस एरिया इस पोजीशन में आपको इनको होल्ड कराना है, और अगर ये होल्ड कर पा रहे हैं या वीकनेस फील हो रही है, दैट इज अ पॉजिटिव फॉर सुप्रास्पाइनेटस। इसमें पेन भी हो सकता है। दूसरा जॉब टेस्ट, ये एक दूसरा टेस्ट है। आपको हाथ को इंटरनली रोटेट करना है और इसको कंप्रेस करना है। अगर वो पेनफुल है तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर सुप्रास्पाइनेटस। और दूसरा मसल जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, जो एक्सटर्नल रोटेटर है, तो बेसिकली आपको हाथ को न्यूट्रल रखना है और पेशेंट को बोलना है कि हाथ को बाहर के साइड ले जाएं। और अगर ये ले जाते टाइम पे इनको कर पेन आ रहा है तो या ये वीक है, तो दैट इंडिकेट्स कि ये आपका इंफ्रास्पाइनेटस इंजरी हो सकती है। एंड द थर्ड मसल इज सबस्कैपुलरी, जो इंटरनल रोटेटर है। तो बेसिकली हाथ को पीछे रख देना है और पेशेंट को बोलना है कि ये हाथ को लिफ्ट करें, और या आप रजिस्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें इनको पेन आ रहा है या ये हाथ उठा नहीं पा रहे हैं तो दिस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर इंफ्रास्पाइनेटस।
और बहुत बार क्या होता है कि शोल्डर के इंटरनल लेबरल पे कभी कभी टेयर होता है, तो उसके लिए जो लेबरल टेयर के लिए जो आप टेस्ट कर सकते हैं, इसको ओब्रेन टेस्ट बोलते हैं। आपको हाथ को 90 डिग्री पे रखना है, देन उसको इंटरनली रोटेट करना है एंड उसको फिर रेसिस्ट करना है। अगर डीप नीचे अंदर के साइड पेन है तो दिस इज टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द लेबरल टेयर। ये कुछ टेस्ट हैं जो आप अपने रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट से आप कर सकते हैं, जिससे आप एटलीस्ट पेशेंट की कंडीशंस को आप इजीली अच्छी तरह समझ पाएंगे। और उसके अगर आपको ट्रीटमेंट के